हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और हम लोगों का चैनल है जीके एंड इंग्लिश के लिए बाय आरबी सर के द्वारा। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन, जिसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस सीख रहे थे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस होगा तो इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे उसे लिखेंगे, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कुछ ऐसे भी डायरेक्ट में वर्ड आते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में वो वर्ड होते हैं और उन्हें इनडायरेक्ट में लिखते समय चेंज कर देते हैं। ये चेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि जो टेंस जब बदलता है तो उसके अर्थ में नज़दीकी दिखाने के लिए इन्हें बदल देते हैं। तो जैसे कि टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में बदल देते हैं, कम को गो में बदल देते हैं, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को दियर में, हेंस को देंस में, नाउ को देन में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, दस को सो में, द नेक्स्ट डे को द डे बिफोर में बदल देते हैं। ओके, अब हम लोग चर्चा करते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि टेंस का परिवर्तन कैसे होगा, उनका भी चार्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि अगर रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान देना है, असर्टिव सेंटेंस चल रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। वो कैसे होगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। और ये भी ध्यान देना है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे लिख दिया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो वो भी वैसे लिख दिया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, ध्यान यह देना है कि अगर फ्यूचर में शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट ऐसे मॉडल वर्ब्स आए हुए हैं तो उनका पास्ट रूप लिख देते हैं। जैसे शैल का पास्ट रूप शुड और विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइट में बदल देते हैं। लेकिन इनके साथ ध्यान देना है कि जो वर्ब आएगा मेन वर्ब, वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो हेलो गाइस, ये ध्यान देना है कि टेंस का परिवर्तन ऐसे करते रहना है और इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस लिया है। रिपोर्टेड स्पीच में देख रहे हैं कि आई रीड माई बुक टुडे, मैं आज अपना पुस्तक पढ़ता हूँ। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। खास करके हमेशा जो डबल कामा में सेंटेंस बंद होता है अर्थात वह रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में है अर्थात सेड है, क्या है, सेड है, तो सेंटेंस असर्टिव है और सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या कर देंगे, सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो टू होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसे इनडायरेक्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सेंटेंस असर्टिव है तो कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया गया है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि आई फर्स्ट पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन आप किसके अनुसार करेंगे, रिपोर्टर के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टर राम है तो राम के अनुसार प्रोनाउन ही हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है, पास्ट टेंस में है, सेड है,
इसलिए टेंस का परिवर्तन हो जाएगा। जैसा अभी पीछे आपने चार्ट देखा, उस चार्ट के अनुसार कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पर रीड का जो सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में वो रीड ही होगा, लेकिन ये सेकंड फॉर्म माना जाएगा। यहाँ पर ये रीड फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसके स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर रीड का रीड है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, सट सट सट, सेट सेट सेट, ऐसे रीड भी है। तो रीड का रीड यहाँ सेकंड फॉर्म माना जाएगा। यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी माई था, तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी हिज हो गया। बुक लिख दीजिए, टुडे को किसमें चेंज करेंगे, द डे में। अभी आपने चार्ट को देखा कि कैसे उन शब्दों का परिवर्तन करना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखते समय चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मोहन सेड यू आर प्लेइंग फुटबॉल विद द चिल्ड्रन नाउ। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अब किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए सेड को सेड ही लिखा जाएगा, टोल्ड में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देते, और सेंटेंस असर्टिव है तो जब दोनों बातें होंगी, सेंटेंस असर्टिव होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होगा, तभी सेड को हम टोल्ड में बदलते हैं, अन्यथा सेड का सेड ही लिख दिया जाएगा। कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। अब यहाँ पर यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू। यू का परिवर्तन किसके अनुसार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसके अनुसार यहाँ प्रोनाउन लिखा जाता। अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम स्वतंत्र हैं। यहाँ ध्यान देना है कि चाहे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम लिख सकते हैं, तो थर्ड पर्सन में ही सी या दे का प्रयोग कर दीजिए, और या फिर फर्स्ट पर्सन आई बी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ पर ही का यूज कर लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर टेंस देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, तो ही के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। प्लेइंग फुटबॉल है लिख दीजिए, विथ है लिख दीजिए, चिल्ड्रन लिख दीजिए, और नाउ को किसमें बदलेंगे, देन में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, देन में। ओके, थर्ड सेंटेंस पर हम लोग चलते हैं कि सीता सेड टू मोहन। सीता ने मोहन से कही, क्या कही, कि वी हैव ईटन फ्रूट टुडे। हम आज फल खा चुके हैं। क्या खा चुकी हूँ, हम आज फल खा चुकी हूँ। तो सीता टोल्ड, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए सेड को किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में। मोहन है, आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर लिया। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन किसके अनुसार होगा, रिपोर्टर के अनुसार। सीता है तो क्या कर दिया, यहाँ पर सी कर दिया। हैव का पास्ट टू हैड कर दिया। ईटन है लिख दिया, फ्रूट लिख दिया, और टुडे को किसमें चेंज कर दिया, दैट डे में। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे, रोक दिया, रोक दो थोड़ा। ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग द टीचर से टू द स्टूडेंट्स। गुरु जी ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, आई शैल टीच यू इंग्लिश टुमारो। ये सेंटेंस ध्यान दीजिए, डायरेक्ट स्पीच है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा कि आई शैल टीच यू इंग्लिश टुमारो। मैं कल आपको अंग्रेजी, आप लोगों को कल मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर शैल है, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म टीच है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं कि ये है पास्ट टेंस में है, सेड लिखा हुआ है। अब इन डायरेक्ट में इसे चेंज करेंगे, तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है तो सेड को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। द टीचर
टोल्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस असर्टिव है। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई है, फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टर के अनुसार, रिपोर्टर टीचर है, टीचर कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है इसलिए क्या करेंगे, ही ऑब्लिक सी का प्रयोग कर देंगे प्रोनाउन आई के स्थान पर। अब यहाँ आई के अकॉर्डिंग शैल था, तो ही और सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विल, और विल का पास्ट रूप वुड, तो इसलिए यहाँ पर वुड कर देंगे। क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी चार्ट में समझाया था कि अगर शैल का शुड, बिल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट होता है तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो फॉर्म लिखा होगा वही फॉर्म यूज करेंगे। टीच है लिख दीजिए, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, इसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स दिया गया है, प्लूरल है, इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में देम। इंग्लिश है लिख दीजिए, टुमारो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे में, लिख दीजिए, फुल स्टॉप कर दीजिए, सेंटेंस असर्टिव हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। समझ में आ गया होगा। हेलो गाइस, प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आप सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम आपको ऐसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के सारे पार्ट, सारे रूल्स हम आपको समझाते रहेंगे स्थिरतापूर्वक, और इसको देखने का लुत्फ़ उठाइए और खूब बढ़िया से सीखिए, जिससे 9 to इंटरमीडिएट तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बढ़िया से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीख सकें। ओके, थैंक्स।